नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। अब तो होली का त्यौहार भी आने वाला है। आप सभी को होली के त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए। देखिए, आज हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर सुनील हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है। आपको हमने बुलाया है क्योंकि अब आंखों का भी ख्याल रखना है होली में, ठीक है। लेकिन पहले राजनीतिक नजरिया में देखेंगे। मनीष यादव जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीतीश कुमार क्यों महिलाओं का अपमान करते हैं? नीतीश कुमार बार बार महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? आज बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी पर भड़के और कहा कि महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हुई है। सामने में उन्होंने कहा है, जमकर फटकार भी लगाया है विपक्ष को। राबड़ी देवी ने भी कहा है नीतीश कुमार जो मन वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार कहां से आए? ऊपर से टपके हैं क्या? नीतीश कुमार को भी खरी खोटी सुनाई है क्या? महिलाएं, क्या नीतीश कुमार के घर के लोग 2005 के पहले कपड़ा नहीं पहनते थे? नीतीश कुमार ने यह कहा था। मनीष यादव जी, हम शुरुआत पहले आप ही से करेंगे। हम आप पर आते हैं क्योंकि पहले तो रिएक्शन लेना होगा। 2005 के पहले सभी के घर में महिलाएं हैं। आपके घर में महिला है, मेरे घर में महिला है, स्टूडियो में काम कर रही कई महिलाएं हैं। 5 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। शब्द तो यही है ना। सबसे पहले देखिए आलोक जी, होली की अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपकी पूरी टीम को, आपको भी। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया, उस चीज को समझने की जरूरत है। ये किसने कहा कि महिलाएं नहीं होती थी और महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी? ये किसने कहा? अरे भाई, रसोई तो मैं आ रहा हूं ना। नीतीश कुमार जी का कहने का क्या तात्पर्य है कि बिहार कहां था और बिहार की महिलाएं कहां थी, और हमने जब बिहार को संभाला तो हमने बिहार को कहां से कहां ले गया, और जो बिहार में महिलाएं जो दिन में घर से नहीं निकलती थी, जिनके सामाजिक और आर्थिक हालात खराब थे, उस चीज को हमने बदला। उन्होंने कहा कि ये जो जीविका हमने शुरुआत की, जो आज पूरे देश में आजीविका के रूप में जाना जाता है, लगभग 1,30 से 40 लाख महिलाएं जुड़कर, और उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो रहा है। आज हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। आज आप देखते होंगे किसी भी सरकारी दफ्तर में, चौक पर, चौराहा पर, पंचायत में हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। आज जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है। तो नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि हम जब सरकार में आए तो हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया। इन लोगों ने तो किनको बढ़ाया? नीतीश कुमार जी तो बिहार के आम महिलाओं को बढ़ाए, और इन लोगों ने किसको बढ़ाया? जब लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कोई महिला नहीं थी। जो पार्टी का गठन किए लालू जी, तो उस समय पार्टी में कोई महिला नहीं थी। अपने पत्नी को बनाया। कोई बिहार में और महिला नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार आम महिला को आगे बढ़ाया। तो नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बिहार में नहीं चाहती हैं कि महिला कोई आगे बढ़े। आगे भी कई से महिला नेत्रियों को आगे किया है। मुन्नी रजक कौन नेत्री है? अरे विधान परिषद में नेता काहे नहीं बना देते हैं मुन्नी रजक जी को? भाई, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, विधान परिषद में नेता राबड़ी जी, विधानसभा में नेता भाई तेजस्वी जी, एमपी का टिकट मीसा भारती जी, रोहिणी आचार्य जी। अरे भाई, इसका पूरा परिवार है ना। वो तो ठीक है। नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है, और इनके लिए केवल अपना परिवार है। माई बहन मान योजना ला रहे हैं, 2500 रुपए देंगे बिहार की महिलाओं को। 2500 में आप सीमित कर रहे हैं, यही तो फर्क है। इसको समझिए। वो भी तो नहीं दे रहे हैं। यही तो फर्क है। वो भी तो नहीं दे रहे हैं। 400 रुपए देते हैं सर। आपकी सरकार 400 देती है। पहले समझिए, यही फर्क है। ये लोग पैसा उसा देने वाले नहीं है। जिनके शासन काल में महिला घर से नहीं निकलती थी, आज पूरे बिहार में रात को भी निकलती थी। सुनिए तो मेरी बात। अरे दिन में अगर कोई घर से निकल जाए तो उनके परिवार को चिंता रहती थी कि रात में हमारी बेटी, हमारी पत्नी घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। आज बिहार की महिला है, 2 बजे रात को भी उन्हें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो घर से निकलेंगे। आप चले जाइए मरीन ड्राइव पर, पूरा परिवार रात के 2 बजे चाय और कॉफी कुल्फी का आनंद लेते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवर्तन किया है। नीतीश कुमार जी इसकी बात कर रहे हैं। अभी जो नालंदा में हुआ था, एक महिला के पैर में कांटी ठोक दिया गया। देखिए अपराध अगर हुआ है, हम स्वीकार करते हैं कि अपराध हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या सुशासन मॉडल है। कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, अगर अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी आपने सुभाष यादव जी को सुना होगा। कौन सुभाष यादव? लालू जी के अपने साले। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि बिहार में अपराध, हत्या, लूट मुख्यमंत्री आवास से डील होती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अपने साला कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। नीतीश कुमार जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए का छल है। कौन? एनडीए का छल है। कौन छल है? जो सुभाष जी कह रहे थे एनडीए का छल। कौन छल है? तो अपना मामा भागना में फरियाल है। वो तो मामा भागना फरियाल है। वोट भी उनको कह दिया जंगल राज। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हम आते हैं आप पर।
जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं महिलाओं के प्रति, आपको नहीं लगता है कि ठीक है, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, विपक्ष अगर इस मुद्दे को जैसे जनता के बीच ले जा रही है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम इसका प्रतिकार करते हैं, नीतीश कुमार को बात करने का एक सलीका नहीं है, क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या कुछ नहीं बोल देते हैं, इस पर आपको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार को डैमेज होगा इससे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए किया है, महिला के उत्थान के लिए काम किया है, लेकिन ये 2005 के पहले की बात करना ये आज के दिन में नाइंसाफ़ी है। 20 वर्षों से वो इस राज कर रहे हैं, अब 20 वर्ष में उन्होंने किया है, मगर वही 2005 का डर दिखा के आज करना तो हमें लगता है कि रेलिवेंट नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने जो माई बहन सम्मान योजना लाया है, ये निश्चित ही एक गेम चेंजर साबित होगा। अब नए 20 वर्ष पहले का परिस्थिति को लेकर के आज के दिन में बात करके करना उचित नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में कोई चर्चा चल रही है, इसको मैं राबड़ी देवी ने कहा कि जैसा आपने आज भी सदन की कार्यवाही देखी होगी, सदन में नीतीश कुमार अपमानित करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। कुछ दिन पहले वो डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं, एमएलसी हैं, उनको अपमानित कर रहे थे, तुमको कुछ मालूम है, तुमको कुछ पता है पहले क्या हाल था। तो इस तरह से नीतीश कुमार के बोलने का एक सलीका था। राजनीतिक तीरंदाजी और उनकी बात को पकड़ करके कहना कि महिला को अपमान किया, अति पिछड़ा महिला को अपमान किया, ये उचित नहीं है। सदन में नीतीश जी एक सीनियर व्यक्ति हैं, अब कोई नया अगर पार्षद बना है, वहाँ पर नया कोई विधान परिषद सदस्य बना है, तो वो चीज़ें नोक झोंक सदन में चलती हैं, और हल्का एक सीनियर आदमी जूनियर को डांटता है तो उसका मतलब नहीं है। अब उसको जात के रूप में करना और महिला के रूप में करना, हमें लगता है कि ये एक उचित राजनीति नहीं है, जो कि राबड़ी देवी जी ने किया। ठीक है, राजनीति में चलता है, राजनीति में लोग महिला की बात करते हैं, अति पिछड़ा थी, डांटा गया, अपमानित किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए किया है वो अपमान तो नहीं कर सकते। अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है, उनसे कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं। अपमान शारीरिक मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है। देखिए, बिगड़ने की बात नहीं, मैं तो चिकित्सक हूँ, लेकिन जो जो उनके कुछ कुछ हरकत होते हैं जो कि सामान्यतः उनके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ढंग की बात हो सकती है, उम्र का तकाजा हो सकता है, और कई लेकिन इसका रिएक्शन तो होगा ना, कहीं चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान चुनाव में तो उठाना पड़ेगा। देखिए, वो तो एक डिफरेंट बात, चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा, एक इसी मैटर का नहीं। जदयू को तो एक बीपीएससी के परीक्षार्थी स्मार्ट मीटर, समझे, तेजस्वी का माई बहन योजना का सम्मान योजना और जातीय गोलबंदी, सब में नीतीश जी को घाटा सहेगा। शराबबंदी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कि घाटा होगा एनडीए को। स्मार्ट मीटर, आप समझते हैं आलोक जी, अस्पताल ऐसे जगह में वो है कि ऑटोमेटिक अगर आपका बिल नहीं भरे तो आपका बिजली कट जाएगा। अस्पताल में वैक्सीन होते हैं, आईसीयू में बच्चे रहते हैं। ये किसने सुझाव दिया? ये स्मार्ट मीटर वगैरह जो है ना, ये उनको लेके बैठेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ, कहते हैं कदाचार नहीं हुआ। अरे कदाचार नहीं हुआ तो आप परीक्षा कैंसिल क्यों किए? उसके बाद किया। और इन सब तो जिस सेंटर पे हुआ तो वहां पर किया, नहीं, वहां तो ऐसे तो नहीं होता। जब वहां बाकी सेंटरों में एक सेंटर में हुआ तो अब तो आपको तो पारदर्शिता रहना होगा। तो इन सब चीजों से निश्चित ही नीतीश सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इन सब चीजों का वो तो अपनी जगह है। और 20 वर्ष पहले की कहानी करके आज के दिन में हमें लगता है कि बहुत रेलेवेंट नहीं है। 20 वर्ष पहले अगर लालू राज में दिक्कतें थी, गलतियां थी, तो मौका को दिया था, उसका भुगतना पड़ा। वो सत्ता से गए, अब वो बातें खत्म हुई। तो आप बताइए ना, आप बताइए कि आपने 20 साल में क्या किया महिलाओं के लिए? आपके नेता तो ऐसे बोलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि 20 साल पहले की बात नहीं करना चाहिए और स्मार्ट मीटर पे बात, हाँ, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे ही दल में थे, और नीतीश जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें ये भी कहते थे, लेकिन किन्हीं कारण से ये दल से चले गए हैं। उसके बाद ये अपनी कथा पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर साहब हैं ये, और बिहार में डॉक्टर की क्या हालात थे, बिजनेसमैन के क्या हालात थे, ये बिहार की जनता जानती है। भाई, दूसरी तो आपको मौका मिला, यही तो हम कह रहे हैं ना। तो इसी यही तो बिहार को आपने क्या कर दिया? बना तो रहे हैं, मैं उसी तो आपको गिनाया। तो बोल रही राबड़ी देवी की महिला से बात करना तो ढंग है नहीं। पहले सुन तो लीजिए ना भाई, वही तो मैं बता रहा हूं कि बिहार में पहले कौन महिला निकल पाती थी, और कोई महिला बिहार की प्रमुख बनती थी, और जिला परिषद की अध्यक्ष कोई बनती थी। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाया, और लालू जी अपना पत्नी के, अपना बेटी के, यही उनका है माई बहन। माई का मतलब क्या? माई बहन जो योजना ला रहे हैं, एमवाई कहते हैं भाई। तेजस्वी जी हमारे साथ एमवाई है। एम का मतलब क्या? तेजस्वी जी की माँ, और वाई का मतलब कौन? खुद भाई तेजस्वी। कोई बिहार का युवा है क्या? कोई बिहार और राष्ट्रीय जनता दल का कोई युवा है क्या? ऐसे यादव समाज के लोग स्वयं अपने हैं। कई ऐसे यादव समाज के लोग हैं जो उभर के आ रहे हैं आरजेडी में। कहां किसी को उभरने दे रहे हैं भाई? पार्टी के नेता उनके पिताजी, आप सदन में नेता अपने हैं, कहां किसको उभर रहे हैं भाई? कौन किसको उभर रहे हैं? तेजस्वी जी। राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र पूरे बिहार की जनता जानती है,
मैं डंके के चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बिहार के पहले क्या हालात थे। आज महिलाएं के लोग बात कर रहे हैं भाई, आज महिलाएं प्रमुख बन रही है, जिला प्रशासन इंस्पेक्टर बन रही है, दरोगा बन रही है, बीडीओ बन रही है, एसडीओ बन रही है। कौन कर रहा है भाई नेतृत्व? कौन कर रहा है? किसके कारण से हुआ? ये नीतीश कुमार जी ने। अब 20 साल से नीतीश कुमार ने किसी को बढ़ाया? किसको? नीतीश कुमार ने किसी को बढ़ाया? इतना तो आपको हम गिना दिए। बिहार में 50% नीतीश कुमार पंचायत और नगर में आरक्षण दिए तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के आम जो गांव में महिला रहती थी उसको नेतृत्व करने का मौका दिया। उसी महिला से संवाद, कौन संवाद? संवाद किससे संवाद किए भाई? विपक्ष नेताओं। कौन विपक्ष नेता से संवाद किए भाई? नीतीश कुमार जी इतना महिला का कौन सम्मान करेगा? ये लोग करेंगे। आज राबड़ी देवी का सम्मान कर रहे थे, वो सम्मान तरीके से बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी ने केवल ये कहा कि आप लोग के समय बिहार के महिलाओं का क्या हालात थे, वो ये कह रहे थे, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से उसे प्रस्तुत तो कहे थे ना कि अचेत हो गए नीतीश कुमार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात सुनिए, अभी 1 महीना पहले जब बिहार का टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री था, नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा कर रहे थे और हर जिला में जा रहे थे, और जिला में केवल घूमने नहीं जा रहे थे सेल्फी लेने, जिला में जो प्रगति यात्रा पर थे, जो चीज विकास की धारा से छूट गई थी तुरंत उसे कैबिनेट में आकर और उस कैबिनेट से पास कर रहे थे। नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं। अरे अचेत तो आने वाले चुनाव में इन लोगों को कर देंगे। अभी देखे ना चुनाव के पहले तेजस्वी जी क्या कर रहे थे कि जनता दल तो टूट जाएगा, पटिए खत्म हो जाएगा। 4 सीट पर आ गए, 4 गो अबरी इनका जय श्री राम 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 सत करने के लिए 4 गो नाकामी है। अबरी राष्ट्रीय जनता दल बांसघाट, अबरी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बांसघाट में आपको मिलेगा। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से 2010 में 22 सीट पर सिमट गई थी, इस बार पुनः 20 सीट भी मिल जाए तो बहुत हो जाए। आप 10 की बात करें, मैं 10 से आपके ही आंकड़े कहता हूँ। 10 में आपको 115 विधायक, बिल्कुल। 15 में 71, बिल्कुल। 20 में 43, बिल्कुल। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप जा रहे हैं। कौन? आप। उससे क्या फर्क है भाई? बिहार की जनता से नीचे है, इस बार 43 से नीचे, वो तो कह रहे हैं। सुनिए, बिहार की जनता के पसंद है नीतीश कुमार जी। संख्या आपको है, लेकिन बिहार की जनता के कौन पसंद है? नीतीश कुमार जी। चाहे नौकरी, आज नौकरी का सवाल है, बीपीएससी की बात ये कह रहे थे। बिहार में पहले बीपीएससी का परीक्षा होता था जी, कोई कैलेंडर था उसका जी। आज इतना एग्जाम हो रहा है कि लोग परीक्षार्थी देते थे, लोग कि हम प्रक्रियाधीन करवा कर आए हैं। अच्छा, वो नहीं थे तो नहीं वैकेंसी हो रहा था क्या? कैसे गांधी में कैंप लगाते थे? अरे वो अभी परसों तरसों हुआ है। 51,389 लोग को परसों नियुक्ति पत्र दिया गया, 2 दिन पहले जब 20 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, शराबी हैं, 20 में तेजस्वी यादव ने कहा था। नीतीश कुमार कहते कहां से आएगा पैसा? मैं जवाब हाँ ठीक है, अब कहां से आ रहा है पैसा? अब कहां से आ रहा है? सुन लीजिए, किसी भी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या नौकरी का सवाल हो, ये राज्य के वित्त व्यवस्था पर सवाल उठता है। वो कैसे वो मैनेजमेंट करता है? क्या तेजस्वी जी ने कोई खेत बेच के दे दिया क्या सरकार, राज्य सरकार के खजाना? अभी नीतीश जी कहां से? वही तो हम बता रहे हैं। अभी ये नीतीश कुमार जी का मैनेजमेंट है ना। उस समय तेजस्वी जी वित्त मंत्री थे ना मुख्यमंत्री थे, ये नीतीश कुमार जी का मैनेजमेंट है। 5 में बिहार का बजट 23,000 समथिंग का था, आज 3,17,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट है। ये तो नीतीश कुमार जी का मैनेजमेंट है। 2 बार हमारी कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और भाई तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी सीएम बने। लालू जी को बनाया था नीतीश जी ने। नीतीश कुमार जी ने तो लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री क्या बनते? अरे यही ना पूरा लॉबी तैयार किए, रात भर जग कर नीतीश कुमार जी लॉबी तैयार किए, लालू जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनते क्या? कौन लोग इनको वोट दिया था? जरा वोट का सूची जारी हो तो कौन लोग इनको वोट दिया था? अगर नीतीश कुमार जी नहीं रहते तो लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री न बनते और ना भाई तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनते। एक सवाल और मैं फिर आऊंगा, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं और आक्रामक हैं, इतना चेत हो चुके हैं, आपने भी तबियत पर और जो उनका व्यवहार में बदलाव है उस पर आपने सवाल खड़े किए। आपको लगता है कि इस चुनाव में ये सब बातें नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो जेडीयू जा रही ना, 115, 71, 43 इस बार? लेकिन निश्चित ही जेडीयू के लिए चिंता का विषय है। अगर जेडीयू आत्ममंथन नहीं करती है तो ये विडंबना है। और जहां तक राजद का सवाल है, तेजस्वी यादव जी का जो आपने रोजगार की बात की, नौकरी और रोजगार की बात की, तो नौकरी में एक परसेप्शन तो बिल्डअप है जनता में कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, युवाओं में ये परसेप्शन है। हालांकि बैनर पोस्टर के माध्यम से जदयू नीतीश जी का लगा के रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये तो सही है ना कि तेजस्वी ने नौकरी मॉडल की स्थापना की 20 में। देखिए सही, नीतीश कुमार कहते थे कहां से मिलेगा नौकरी? सही या गलत? 20 में नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, 20 में नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं,
आलोक जी पहले हमारी बात समझिए। ये नीतीश बिहार राज्य में कोई भी काम होता है वो मुखिया का विजन होता है। अरे सर 20 में बिना नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, ना पहले क्या 20 के पहले बिहार में नौकरी नहीं मिल रही थी क्या? टेंट लगा के अरे ऐसे? भाई सरोगा हो, सिपाही हो, 20 में नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं? नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही जो शिक्षक को आदरणीय राबड़ी देवी जी ने पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की थी 1500 का महीना पे 11 महीना के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी आते ही सरकार में लाखों को नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार जी ने बनाया। 20 में नीतीश कुमार ने कहा था ना कि नौकरी कहां से आएगा, अरे हमारी पैसा बात कहां से, बाप कहां से लाएगा? हमारी बात समझिए ना। नीतीश कुमार जी का विजन, उनकी सोच, तेजस्वी जी क्या है जी? उनके जैसा डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद होता है क्या? अभी डिप्टी सीएम में कोई वैल्यू नहीं है। अभी डिप्टी सीएम क्या होता है? अभी 2 डिप्टी सीएम में कोई वैल्यू नहीं है। डिप्टी सीएम क्या होते हैं भाई? विजन कैबिनेट के मुखिया नीतीश कुमार जी, एक उनका सोच, अभी जो उनका 2 विचार। डिप्टी सीएम है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई सुनिए, कैबिनेट की भूमिका नीतीश मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए होता अरे है। सर आपके विधायक पार्टी के अलायंस पार्टनर है, विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो क्या कर रहे हैं सदन में आके? क्या बोल रहे हैं? कि मुसलमान जो है वो जुमे की नमाज अदा करने ना निकले। सुन लीजिए हमारी बात। हाँ। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार यही तो सह रहे हैं नीतीश बाबा कुमार, साहब के चुप है। सुनिए, हाँ। हमारे नेता बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं और हमारे नेता मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा, और उनके अलायंस पार्टनर विधानसभा में आके बोलते हैं, क्या बोलता वो चुप रहते हैं। सुनिए कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे नेता मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और गुरुद्वारा भी जाते हैं। मुसलमान मस्जिद जाएंगे होली के दिन, मुसलमान सुनिए मस्जिद। ना, हाँ। कोई भी पर्व उत्साह से मनाया जाता है, भाईचारा का प्रतीक होता है। हम भी उनके ईद में जाते हैं खाने के लिए, वो भी हमें होली का शुभकामना देते हैं। नहीं, अरे वो भी हमें होली का शुभकामना देते आपकी हैं। मेयर ने भी कहा, जिसने जेडीयू ज्वाइन मेयर ने किया, कहा कि हमने इसलिए कहा था कि कोई अशांति व्यवस्था क्रिएट ना हो। अगर किन्हीं को हमारी बात से ठेस पहुंची है तो हम अपनी बात को वापस लेते हैं और जो विधायक ने कहा, बीजेपी विधायक ने कहा, हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक को हम नहीं जानते वो क्या बोले हैं वो जानेंगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते भागलपुर में जो दंगा हुए थे उसको जो लोग छोड़कर चले गए थे, नीतीश कुमार जी उन लोगों को फिर से वहां बसाया, उन्हें आर्थिक सहयोग दिया और जो लोग उसमें शामिल थे उसे नीतीश कुमार जी ने वो ठीक है किया। ये है नीतीश कुमार जी की ताकत। ये तो है नीतीश कुमार जी की जबान बिहार में चुप कोई है। दंगा हुआ है क्या? नीतीश आपके कुमार जी विधायक, आपके अलायंस पार्टनर के विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं। आलोक भाई, हाँ। कुछ लोग पहले मुसलमान को, अल्पसंख्यक को केवल वोट के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर एक दंगा हुआ तो को बता दे उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? अल्पसंख्यक के लिए सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, शैक्षणिक नीतीश ये कुमार कितना जी भी गिना लीजिए वो आज- ठीक है, आज सुन लीजिए, मैं मान रहा हूं कि वो सही है, लगभग 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी वो हमारे सही नेता ने है, कराया, वो सही है, मस्जिद का लेकिन विकास जब हमारे नेता मुसलमानों के कर खिलाफ बोल रहे हैं, राज्य कोचिंग बीजेपी के विधायक जब बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चुप है? कोई चुप नहीं है। क्या हमारे नेता ने बोला है क्या कि वो सही बोल रहा है? कोई बोला है क्या? हमारे नेता बाबा मुसलमान साहब के जाएंगे ना, संविधान में विश्वास जुमा करते के हैं। दिन नमाज अदा करने जाएंगे अरे ना, सुनिए हमारी बात, नमाज अदा करने जाएंगे, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, एक बात जान लीजिए। जुम्मे के दिन वो नमाज अदा करने बिहार, जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे। बिल्कुल सुन लीजिए, बिहार में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, बाबा साहब के संविधान ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी त्योहारों का भी सम्मान करते हैं। हम लोग को भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक बोल रहे थे, हम उस पर भी आ रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान हो रहा है और सदन में नीतीश कुमार चुप है। चुप होना ठीक है, ये नहीं करें कि उनका समर्थन करें, मौन रहना भी एक तरह से समर्थन ही है कि नहीं? देखिए बिहार में किसी को हिंदुस्तान में गंगा जमुना जमनी तहजीब है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, लोग जुम्मा भी मना सकते हैं, होली भी मना सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक तीरंदाजी करके लोग अपने अपने लोग का पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि निश्चित ही धार्मिक सद्भाव गड़बड़ाने का खतरा है इस चुनावी साल में। हाँ, चुनावी साल में राजनीतिक लीडर जो हैं, कोई कहता है कि आप मत निकलो चूंकि मेरा होली है, कोई कहता है आप मस्जिद से दूर रहो, आप सस्पेंड करो अपना होली। दोनों गलत है और हमें लगता है नीतीश जी की अगर वो ताकत और वो रहती वो, तो आज के दिन में 3 व्यक्ति पर तो एफआईआर होते, बचौल पे, अंजुम आरा पर और तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने कहा बचौल के बाप का क्या है, तोगड़िया तुम्हारा बाप आया था। इन सब शब्दों का प्रयोग एक माननीय के लिए उचित है कि नहीं, विशेषाधिकार का मामला है। और तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। क्या एक धार्मिक धर्मगुरु अगर दूसरे समुदाय का है तो तेजस्वी यादव जी उसको बाप वगैरह करके संबोधित कर सकते हैं? ये गलत है। किसी धर्म तो नीतीश कुमार अपने उस अंदाज में नहीं है। नीतीश कुमार जी एक बेबस, एक लाचार हैं, उस अंदाज में नहीं है। नहीं तो आज 3 व्यक्ति को अभी बुक करते होली के मामला में, मैसेज क्लियर जाता कि बचौल, अंजुम आरा और तेजस्वी तीनों
धार्मिक सद्भाव बिगाड़ोगे तुम्हारा यह असर होगा। लेकिन नीतीश जी को तो अपना गद्दी बचाने से मतलब है, वो अब उनकी वो क्षमता कम हो गई है, तो आज के दिन में ये 3 काम कर। बहुत शुक्रिया, क्षमता कम हो गई है। बिहार में कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। बोल तो रहे हैं, बिगाड़ तो रहे किसी हैं। में हिम्मत है तो बिगाड़ के दिखाए, उसे पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी ने नहीं, वो पूर्व विधायक में रहेंगे। इसका उदाहरण दिया है। विधायक हैं, बिगाड़ के तो कोई दिखाए बिहार में सामाजिक क्या वो विधायक सौहार्द। क्यों ना रहे? अगर किसी में हिम्मत है तो बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के अगर चल वो जाए। विधायक होंगे फिर भी। अरे कोई है भाई, यहाँ केंद्रीय मंत्री के पुत्र को हमने जेल भेजा, ये है नीतीश कुमार जी की ताकत। नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता है। अगर बिगाड़ने का लेकिन प्रयास बोलेंगे, करेगा, विधानसभा में बोलेंगे, सुन लीजिए, विधानसभा कोई में अगर बोलेंगे। बिहार में बिगाड़ने का प्रयास करेगा सामाजिक सौहार्द, उसका स्थान निर्धारित है। इसका उदाहरण हमने पूर्व में भी दे चुका है। अभी चुप क्यों है नीतीश सरकार? कुमार जी अभी चुप क्यों है? इसको ताकत है भाई, जरा कोई दंगा को करा के दिखा दे तो। अगर कोई भीड़ मीडिया में बोलने से होगा, अरे जरा हिम्मत है अगर तो वो कोई- रोकेंगे तो मुसलमानों को अरे जाने से- किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए, कोई दंगा करने का प्रयास तो करे, केवल मीडिया में बोल के फोटो अगर चमकाएगा। अगर आपके बीजेपी के एमएलए होंगे तो आप अरे कोई, हम किसी की बात कर रहे हैं, कोई जरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के दिखाए बिहार में अगर हिम्मत है तो। यह नीतीश कुमार जी का बिहार है। नीतीश कुमार जी के रहते कोई भी इस प्रकार का काम नहीं कर सकता है। रोज लूट, हत्या, बलात्कार, विदेशी पर्यटकों का। आपी के पार्टी में- अरे भाई, लाखों बिहार में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। पहले बिहार में- ठीक है। अरे पहले बिहार में कोई पर्यटन का नाम नहीं जानता था, और आज तो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं बिहार में घूमने। विदेशी पर्यटक का हाल में इजरायली टूरिस्ट का फीमेल का रेप हुआ। आरा में तनिष्क के शोरूम में लूट हुआ। तो लूट, हत्या, बलात्कार एक आम चीज है। लॉ एंड ऑर्डर के उस पर क्या कर रही है? चलिए। और हम यहाँ आपके मीडिया के सामने चिल्लाएं। घंटा भर में आरा में जो घटना घटी आलोक भाई, घंटा भर के अंदर खदेड़ कर 2 लोग को गोली मारा गया और 2 लोग पकड़े गए। ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ कोई बहुत बचेगा। शुक्रिया। और अब बिहार में लाखों पर्यटन विदेशी आ रहे नीतीश फिट है? हैं। राज्य बिल्कुल फिट है, और आगामी चुनाव में जो लोग नीतीश कुमार पे कह रहे हैं कि अचेत है, फिर कह रहे हैं कि उनको लास्ट ऐसा है। अचेत करेंगे बोले कि लास्ट कि चुनाव। पार्टियां खत्म होने वाला है। आप जान लीजिए 2025 फिर से नीतीश, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार फिर से आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लाइव से बन रहे हैं। आज के इस डिबेट में इतना ही। होली के त्यौहार के बाद अब हमारी मुलाकात होगी डिबेट के इस प्रोग्राम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।